नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका यशस्वी कोचिंग सेंटर पर। बच्चों, आज के इस क्लास में अटल आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 9 के लिए प्रतिशत चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। ऐसे ही प्रश्न बच्चों आप लोग के एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो पूरा वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और इसमें जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, इन सभी क्वेश्चन को ज़रूर तैयार करिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए। हाँ, इसके साथ साथ मैं जो महत्वपूर्ण फार्मूले होंगे, ट्रिक होंगे, इसको भी साथ साथ बताते चलेंगे। तो पूरा वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है आपको बच्चों। ठीक है, चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, दिया हुआ है किसी संख्या का 3/4 भाग 60 है, तो उस संख्या का 40% क्या होगा। तो हम मान लेते हैं कि वो संख्या जो है वो क्या है, यक्स है। यक्स का 3/4 हम जब करेंगे तो कितना आ रहा है, 60 आ रहा है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 गुणे 4 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 240। ठीक है, 3x इक्वल टू कितना हो गया, 240। फिर x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 240/3, पक्षांतर करेंगे तो ये बटे में आ जाएगा। तो 3 × 8 = 24, अर्थात संख्या कितनी मिल गई, 80 मिल गई। ठीक है, फिर अभी ये प्रश्न खत्म नहीं हुआ, कह रहा है तो उस संख्या का 40% क्या होगा। तो 80 का 40% निकाल लीजिए। 80 का 40%, देखिए 80 गुणे 40% की वैल्यू कितनी होती है, 1/100 होती है। इसको सॉल्व करेंगे तो 8×4 = 32 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब करेक्ट आंसर जो है वो 32 है। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये कुछ आसान प्रश्न था और ऐसे ऐसे कुछ कठिन प्रश्न भी लिए गए हैं। तो आप लोग पूरा वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा बच्चों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला कह रहा है कि 8,000 का 25% क्या होगा। ठीक है, 8,000 का 25%, 25%। ठीक है, तो देखिए 8,000, 8,000 गुणे 25% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/100 हो जाएगी। ठीक है, ये जीरो दो जीरो कट जाएगा। ठीक है, अब हम 80 × 25 कर लेते हैं, तो एक जीरो ऐसे ही लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद 8×5 = 40 के जीरो हो जाएगा, 8×2 = 16 और 16×4 = 20 हो जाएगा। अर्थात कितना आ जाएगा, 2,000 आ जाएगा। तो 8,000 का 25% कितना होगा, 2,000 होगा। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन सही है बच्चों यहाँ पर। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है। कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 300% 60 हो तो उस संख्या का 40% क्या होगा। ठीक है, समझिए इसको। देखिए क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या का, तो हम मान लेते हैं वो संख्या जो है वो कितना है, यक्स है। इसका 300%, ठीक है, कितना आ रहा है, 60 आ रहा है। ठीक है, फिर देखो तो यक्स गुणे 300 और प्रतिशत की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/100 हो जाएगा। तो ये 60 ऐसे ही हो जाएगा। अब देखिए दो जीरो ऐसे कट जाएगा, इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो इधर किस में आ जाएगा, बटे में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो इधर ऐसे काटे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। एक्स की वैल्यू 20 आ जाएगी। तो कह रहा है कि तो उस संख्या का 40% होगा। तो अब 20 का हम 40% निकाल लेते हैं। तो 20 का 40%, तो 40/100 कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कटा, ये कटा, ये कटा, तो 4×2 = 8 हो गया। कितना हो गया, 8। तो इसका मतलब ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, कह रहा है किसी संख्या का 8% भाग 240 है तो वह संख्या होगी। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि कोई संख्या है जिसका 8% भाग कितना है, 240 है। ठीक है, अब देखो
एक्स और 8 बटे कितना कर देंगे 100 कर देंगे बराबर 240। अब एक काम करो पक्षांतर कर लो। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 240 गुणे ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा गुणे में और बटे 8 हो जाएगा। गुणा करो 8 तिरिक 24 अर्थात यहाँ पर एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितना आ जाएगी 3000 आ जाएगी गुणा करने पर। ठीक है, तो ये इसका मतलब ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत बच्चों नहीं। चले देखिए ये 5वां नंबर क्वेश्चन में है कह रहा है ये किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है तो वह संख्या है। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन को समझिए। कह रहा है कोई संख्या है जिसका 75% में 75 जोड़ने पर, तो हम मान लेते हैं कि कोई संख्या जो है वो क्या है वो एक्स है। इसका 75% में 75 जोड़ने पर हमें वही संख्या प्राप्त होती है जो संख्या थी। तो इसका मतलब हमने किसी संख्या को यक्स माना था तो वही संख्या प्राप्त होती है, यक्स प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो, अब देखिए, अब हम क्या करेंगे यक्स गुणे 75 बटे 100 हो जाएगा और ये 75 ऐसे ही रहेगा बराबर यक्स। ठीक है, पक्षांतर कर लेते हैं तो यक्स ये इसको इधर लेके जाएंगे 75 यक्स बटे 100 को इधर लेके जाएंगे राइट साइड। तो क्या हो जाएगा यक्स माइनस 75 यक्स बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा और बराबर कितना हो जाएगा 75। अब फिर इसको सॉल्व करते हैं तो देखो तो क्या हो जाएगा 100 एक्स माइनस 75 एक्स बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा वो बराबर 75 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 100 में से 75 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 25 एक्स बटे 100 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 75। अब देखो काट लेते हैं तो 25 तिया 75 होता है। ठीक है, तो यक्स इक्वल टू जब पक्षांतर करेंगे तो यक्स गुणे 100 हो जाएगा अर्थात यक्स बराबर कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा। तो वो संख्या कौन सी है, वो संख्या क्या है, वो संख्या 300 है अर्थात यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि वह राशि क्या है जिसका 30% 120 है। तो मान लेते हैं वो राशि x है, इसका 30% निकालते हैं तो कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। तो x का 30 बटे 100 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 120। अब देखिए काट लो, इसी समय ही काट लेते हैं। चलो ये 0 0 कट्टा 3 से 3 चौक 12 अर्थात 40 आ गया। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 गुणे 10 अर्थात कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। तो इसका मतलब इसका कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। चलिए किसी राशि का 10% 400 के 20% के बराबर है तो वह राशि है। तो हम मान लेते हैं कि वो राशि क्या है वो यक्स है, इसका 10% 400 के 20% के बराबर है ऐसा कह रहा है। तो इसको हम क्या कर लेंगे यक्स गुणे 10/100 हो जाएगा और इधर देखिए 400 गुणे 20/100 हो जाएगा। इधर देखिए 2 जीरो कट जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 80 इधर हो गया, इधर 1 जीरो कट जाएगा। तो जब पक्षांतर करेंगे तो गुणे 10 हो जाएगा यक्स बराबर, तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा 800 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 800 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चले अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ज़रूर अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चले अगला देखते हैं। यदि 40 विद्यार्थियों की कक्षा में 85% विद्यार्थी उपस्थित हों तो अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या होगी। समझिए इसको, मान लेते हैं किसी क्लास में 100% विद्यार्थी होने चाहिए। ठीक है, जिसमें से क्या है 85%
उपस्थित हैं, तो अनुपस्थित कितने परसेंट हैं, तो अनुपस्थित कितने परसेंट हो जाएंगे बच्चों, 15% अनुपस्थित हो जाएंगे। तो जब हम 40 का 15% निकालेंगे तो कितना आएगा, देखिए देखिए, ये 100 हो जाएगा, तो ये कटा 0। उसके बाद फिर देखते हैं, तो 2 दूना 4 और 2 पचे 10, 5 तियाँ 15, अर्थात कुल काट पीट के सॉल्व करके कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, तो 6 बच्चे जो हैं वो अनुपस्थित हैं। ठीक है, तो अर्थात यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक गांव में 5000 मतदाताओं में से 10% मतदाताओं ने मत नहीं डाले, ज्ञात कीजिए कितने लोगों ने मत नहीं डाले। तो 10% लोगों ने मत नहीं डाले, तो ये तो बहुत ही सिंपल है, ऐसे 5000 करो और 10% इसका निकाल लो, तो ये कटा ये कटा ये कटा, अर्थात कितने लोगों ने नहीं डाले भाई मत। ठीक है, 1 मिनट फिर से। एक गांव में 500 मतदाताओं में से 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले, ज्ञात कीजिए कितने लोगों ने वोट डाले। तो 500 लोगों ने वोट नहीं डाला हुआ है, ये नहीं डालने की संख्या आई हुई है। अब कितने लोगों ने डाला, इसका मतलब पूरी संख्या थी 5000, उसमें से 500 को हटा देंगे तो 4500 आ जाएगा, अर्थात यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चले अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि किसी स्कूल में 60% लड़के तथा कुल 200 लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या क्या है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, ठीक है, हम मान लेते हैं स्कूल में कुल विद्यार्थी कितना है, वो एक्स है, कितना है, एक्स है। अब इसमें 60% लड़के ही हैं। ठीक है, तो 60% इसका निकाल लेते हैं, जितने बच्चे हैं उसका 60%, मतलब ये बालकों की संख्या है प्लस बालिकाओं की संख्या 200। ठीक है, क्लियर है इतनी बातें। अब देखो, अब देखो, अब इसी को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 60x बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, ये तो होगा प्लस 200। ठीक है, बराबर x, पक्षांतर करो, 200 को इधर ही रखेंगे, x माइनस कितना हो जाएगा, 60x बटे 100 हो जाएगा। फिर देखो क्या हो जाएगा, इधर 200 को ऐसे ही रखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 100x माइनस 100x माइनस 60x और बटे कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो, फिर देखो यहीं पर मैं सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 100 में से 60 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 40x बचेगा। इसी को मैं लिख दे रहा हूँ 40x बटे बटे कितना बचेगा, 100 और बराबर 200। तो एक जीरो कट जाएगा और 4 पच्चे 20, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू 50 गुणे 10 हो जाएगा, अर्थात 500 हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 500। तो x हमने माना किसको था, x किसको माना था, x माना था हमने स्कूल के सभी बच्चों की संख्या। तो इसमें से 500 में से 200 लड़कियां ही हैं, तो कितने, 300 लड़के हो जाएंगे। ठीक है, 300 संख्या में लड़के हो जाएंगे, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है, कह रहा है ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, कह रहा है यदि राम का वेतन श्याम के वेतन से 20% अधिक है। ठीक है, राम का वेतन श्याम के वेतन से 20% अधिक है। ठीक है, इसका मतलब समझिए, इसका मतलब ये है कि श्याम का वेतन राम के वेतन से कम है। ठीक है, दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि श्याम का वेतन राम के वेतन से कितने प्रतिशत कम है, ये हमें बताना है। ठीक है, ये हमें बताना है। तो हमें देखिए, तो देखते हैं, तो इसके लिए जो फार्मूला लगाएंगे, जब भी इस प्रकार से प्रश्न आएगा, ठीक है, जब भी इस प्रकार से प्रश्न आएगा तो आप फार्मूला लगाना, आर बटे 100 प्लस आर, उसके बाद गुणा में 100 और ऐसे ब्रैकेट लगाएंगे प्रतिशत। ठीक है, ऐसे लगाएंगे प्रतिशत। तो यहाँ पर आर बराबर क्या दिया गया है। ठीक है, जब भी इस प्रकार से प्रश्न आएगा, कहेगा कि श्याम का वेतन राम के वेतन से कितने प्रतिशत कम है,
तो कम के लिए ये वाला सूत्र लगाएंगे, ठीक है, कम के लिए ये वाला सूत्र लगाएंगे। तो अब देखें यहाँ पर r इक्वल टू क्या है, 20 है। तो 20 बटे कितना हो जाएगा, ये देखो यहाँ पर 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा और गुणे 100 हो जाएगा, ठीक है, गुणे 100 हो जाएगा। अब देखते हैं, काटते हैं, ये 0 0 कट जाएगा और 2 छक 12 हो जाएगा। यहाँ पर 100 में 6 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 में 6 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 6 किम 6 हो गया, ये 4 हुआ और 6 6 36 हुआ, ठीक है, यहाँ पर 4 होगा। फिर तो इसका मतलब 6 सही 16 सही 4/6, 16 सही 4/6 प्रतिशत आ जाएगा, ठीक है। तो इसको काट लेते हैं, 2 दूना 4, 2 तिया 6, इसका मतलब 16 सही 2/3% आ जाएगा, ठीक है, 16 सही 2/30%, अर्थात इसमें क्या सही हो जाएगा, ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलें, ये दूसरा टाइप का प्रश्न है। इसी टाइप का ही मतलब 2 प्रश्न होते हैं, तो फार्मूला थोड़ा थोड़ा सा चेंज होता है, इसको समझिएगा, ठीक है, इसको समझिएगा। अब की बार क्या कह रहा है कि यदि सीता की आय गीता की आय से 25% कम है, सीता की आय गीता की आय से 25% कम है, इसका मतलब गीता की जो आय है वो ज़्यादा है, ठीक है, यही तो है। तो कह रहा है गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, सीता की आय गीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो समझिए, इसके लिए जो फार्मूला लगाएंगे वही फार्मूला रहेगा, बस क्या होगा यहाँ पर 100 माइनस आर हो जाएगा, ठीक है, और गुणे 100% ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब देखें, तो यहाँ पर हमें प्रतिशत कितना दिया, आर कितना दिया है, 25 दिया गया है, तो 25/100 माइनस 25 हो जाएगा, ठीक है, 100 माइनस 25 और गुणे 100 हो जाएगा, और यहाँ पर गुणे कितना हो जाएगा, 100। अब देखें, तो इसमें से देखो 100 माइनस 25 कितना होगा, 75 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। तो अब देखो, तो 25 या 75 मैं इसी समय काट दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा स्पेस कम रहता है, इसलिए मुझे यहाँ पर ही मैनेज करना होता है, तो इसको आप समझिए, ठीक है। तो देखें, 3 तरीका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है, फिर कितना हो जाएगा, 3 तरीका 9 हो जाएगा, ठीक है, इसका मतलब 33 सही 1/3 आ जाएगा, ठीक है, 33 सही 1/3 प्रतिशत आ जाएगा, ठीक है, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। चलें, अगला प्रश्न देखो, यदि P का मान Q के मान से 20% कम है तो Q का मान P के मान से कितने प्रतिशत अधिक है। फिर वही वाला सवाल आ गया, यदि P का मान Q के मान से 20% कम है तो कम के लिए क्या फार्मूला लगाते हैं, कम के लिए क्या फार्मूला लगाते हैं, R/100 माइनस आर, ठीक है, 100 माइनस आर, और यहाँ पर गुणे रहता है और यहाँ पर परसेंटेज रहता है, ठीक है। तो जब भी इस प्रकार से प्रश्न आएगा, Q के मान 20% कम है, जैसे ही यहाँ पर कम आएगा, ठीक है, वैसे आप ये फार्मूला लगाना, R/100 माइनस आर, ठीक है। तो चलिए इसी पे सॉल्व करते हैं, इसी पे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर कम रहेगा और यहाँ पर फिर उसी का उल्टा रहेगा, Q का मान P के मान से कितने प्रतिशत अधिक है, ठीक है, ऐसे रहेगा। तो उसके लिए देखो, R बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 100 माइनस 20 और गुणे 100 हो जाएगा, और यहाँ लगता है प्रतिशत। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर 100 में से 20 घटाएंगे तो 80 हो जाएगा, तो 20 एक 20 और 20 चौक 80 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब 100/4 कर देंगे, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, ठीक है, उसका 0, उसका 4×5 = 20, इसका मतलब कितना आ जाएगा, 25% इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, 25% इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि यदि ए का धन बी के धन से 50% अधिक हो, ठीक है, तो बी का धन ए के धन से कितना प्रतिशत कम होगा, ठीक है। यदि ए का धन बी के धन से 50% अधिक है, तो जब भी अधिक की बात आएगी,
यहाँ पर अधिक होगा, यहाँ पर कम होगा। तो उसके लिए फार्मूला जो लगाएंगे वो R बटे 100 प्लस R और क्या हो जाएगा, और यहाँ पर 100 लिखेंगे और यहाँ प्रतिशत लगाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का शॉर्टकट तरीका है। ठीक है, इससे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखो 50 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा और गुणे 100 और प्रतिशत लग जाएगा। तो ये 0 0 कट जाएगा, 5 दूना 10, 5 तिया 15। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100/3। तो 33 सही 1/3 इसमें भी आ जाएगा। ठीक है, 33 सही 1/3 इसमें भी आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, इसी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चले अगला देखते हैं। कह रहा है कि चीनी के भाव में 25% वृद्धि हुई, तो बताइए चीनी की खपत में कितने प्रतिशत कमी करें कि खर्च ना बढ़े। ठीक है, तो किसकी बात हो रही है, कमी की बात हो रही है। ठीक है, कमी की बात हो रही है। तो इसके लिए हम फार्मूला क्या लगेंगे, R 100 प्लस R लगाएंगे। ठीक है, और गुणे 100। तो कितना है भाई, 25 है और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा, गुणे 100 हो जाएगा। ठीक है, और प्रतिशत ऐसे ही लगा रहेगा। अब देखो 25 से काटते हैं तो 25 चौके 100 होता है, 25 25 125 और 5 25 25 और 5 चौक 20 हो जाएगा। तो कितने प्रतिशत हो जाएगा, 20% यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, 20% की कमी करनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ज़रूर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चले अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आमदनी का 60% खर्च करके 3200 रुपया प्रति माह बचाता है। उस व्यक्ति का मासिक खर्च ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक व्यक्ति अपनी आमदनी का 60% खर्च करके, ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि जो उसकी कमाई है वो कितनी है, वो यक्स है। ठीक है, उसकी कमाई कितनी है, यक्स है, 100 रुपया वो कमाता है और इसमें से 60% खर्च कर दे रहा है। 60% खर्च किया और 3200 रुपया बचाया। ठीक है, तो इसका मतलब इन दोनों को खर्च को जोड़ करके और जितना उसने बचाया उसको जोड़ेंगे तो हमें यहाँ पर पूरा पैसा निकल आएगा। ठीक है, तो अब इसी को सॉल्व कर लो। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 60x बट्टे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा और प्लस 3200 हो जाएगा। ठीक है, एक्स। अब इस इधर पक्षांतर कर लो तो एक्स माइनस क्या हो जाएगा, एक्स माइनस क्या हो जाएगा, 60x/100 हो जाएगा और बराबर कितना हो जाएगा, 3200 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ 100x माइनस 60x हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, इसको 40x/, कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा और बराबर 3200 हो जाएगा। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। ये 0 0 कटा, 4 8 32, ये 800 हो जाएगा और 10 इधर गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 800 गुणे 10 अर्थात कितना हो जाएगा, 8000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, 8000 रुपया हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, चले अगला प्रश्न देखते हैं। एक बाइक का क्रय मूल्य। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न जरूर पूछा जाता है। ठीक है, हर एक टाइप के सवाल को यहाँ पर कवर कराया जा रहा है। ठीक है, देखें एक बाइक का क्रय मूल्य 50,000 है। यदि इसका 20% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो रहा हो, ठीक है, दाम घट रहा हो 20% के हिसाब से, तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य कितना होगा। ठीक है, कितना होगा, तो इसके लिए जो सूत्र लगाएंगे अवमूल्यन ज्ञात करने के लिए वो वो लगाएंगे P1-R/100 पावर में यन लगाएंगे। ठीक है, चले ये अवमूल्यन ज्ञात करने के लिए लगाते हैं। तो जब कभी बढ़ता है, ठीक है, जब दाम बढ़ता है या जनसंख्या बढ़ता है तो यहाँ पर प्लस लगाते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना है। ठीक है, तो यही चीज़ अंतर है। तो यहाँ पर 50,000 हो गया, 50,000 होगा, 1 - R कितना हुआ, 20/100 हुआ और कितना वर्ष में, 2 वर्ष में। तो काटो इसको, इसको काटो। चलिए अभी मैं नहीं काटता हूँ, अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 5000 हो जाएगा गुणे
इधर देखो, इसको जब सॉल्व करेंगे 100 माइनस 20 होगा, तो 100 माइनस 20 का मतलब कितना हो जाएगा, 80 होगा। तो 80 बट्टे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और घात पे कितना लगा है, 2 लगा हुआ, तो यहाँ पर 2 बार हो जाएगा, 80 बट्टे 100। ठीक है, अब देखो, अब देखिए, तो 3 जीरो यहाँ पर काट दो और 1 जीरो इसमें काट दो। ठीक है, तो हो कितना जाएगा, 8 अठाई 64, 640 गुणे 5, 640 गुणे 5 हो जाएगा, 640 गुणे 5 हो जाएगा। तो जीरो, 5 चौक 20 और 5 छक 30 और 30 तो 32। अर्थात अर्थात यहाँ पर मुझे लगता है कुछ थोड़ा सा गलती हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर उसका अवमूल्यन जो आएगा वो 32,000 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 32,000 आएगा। ठीक है, यहाँ पर कोई एक जीरो छूट गया मुझे लगता है, तो यहाँ पर कितना आएगा, 32,000 रुपया आ जाएगा, आंसर होगा। ठीक है, चलें अगला देखते हैं। तो मैंने तरीका बताया है, इस तरीके से आप करेंगे तो आसानी से आ जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, एक जीरो कहीं पर दिक्कत हो गया, वहाँ पर छूट गया। अब देखिए, अभी आपको 2 प्रश्न देंगे। ठीक है, 2 प्रश्न देंगे, उसको आपको सॉल्व करके इस कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो देखते हैं कितने बच्चे सही बताते हैं। ठीक है, 2 वर्ष पूर्व एक स्कूटर खरीदा गया जिसका 10% दर से अवमूल्यन होता है। यदि इसका मूल्य 8100 हो तो इसे कितने रुपए में खरीदा गया। ठीक है, चलो तो इसको देखिए, अब की अवमूल्यन दे दिया गया है, तो अवमूल्यन की जगह पर हम 8100 रखेंगे और यहाँ पर पी, पी तो हमें पता ही नहीं है, पी हमें ज्ञात करना है, तो इसको ऐसे ही रखेंगे 1 माइनस आर बट्टे, तो 10% की कमी हो रही है 10% के अनुसार से, और कितने वर्ष में, 2 वर्ष में, तो पावर 2 लगा देंगे। ठीक है, फिर देखो क्या करेंगे, अब देखो 8100 को ऐसे ही रहने देंगे, पी 100 माइनस, ये देखो इसको अंदर सॉल्व करेंगे तो 100 माइनस 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 90/100 हो जाएगा। और फिर 90/, हम 100 कर ले रहे हैं। ऐसा क्यों कर ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी जगह की बचत हो जाएगी। ठीक है, तो देखें, और कोई बात नहीं, ये बाकी डिटेल में हम भी बता सकते थे, यहाँ पर ऐसे हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो कितना होगा, ये 9 9 81 हो जाएगा, 9 9 81, तो 8100 इधर है, तो 81, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 100 खाली बचेगा। और इधर कितना बटे में बचा हुआ, 100 बचा हुआ है। तो इधर जब पक्षांतर करेंगे बच्चों, तो देखो 100 गुणे 100 हो जाएगा ना, 100 गुणे 100 हो जाएगा, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो जिस प्राइस में ख़रीदा गया था वो कितना हज़ार था, 10,000 था। कितना था, 10,000, अर्थात यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, चलें कोई दिक्कत। चलो अभी तक सवाल है, कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि तथा उसके हर में 10% की कमी करने पर प्राप्त भिन्न का मान 16/21 है, तब मूल भिन्न है। तो देखिए बच्चों, इसको देखिए क्या करेंगे, तो हम मान लेते हैं जो भिन्न है वो कितना है, x/y है। अब प्रश्नानुसार इसका 20% हम बढ़ाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, 20% बढ़ाएंगे, तो देखो क्या होगा, x का x प्लस 20/100 हो जाएगा ऐसे। तो अब देखो ये कितना हो जाएगा, 120 x हो जाएगा और बट्टे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें हुई। y में 10% की कमी करने पर, तो y में 10% की कमी, y माइनस y गुणे 10/100 हो जाएगा। सॉल्व करते हैं इसको, तो इधर देखो ये 100y हो जाएगा माइनस 10y, तो कितना हो जाएगा, 90y/100 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि वृद्धि करने पर और कमी करने पर प्राप्त भिन्न 16/21 है। तो अब देखो इसको 120 x/100 और फिर बड़े बटे 90y/100 हो जाएगा। ये देखिए 100 कट जाएगा, फिर देखिए ये 0 0 कट जाएगा, यहाँ पर 3 3 9 3 चौक 12 हो जाएगा, अर्थात 4/3 4x/, और ये 3 हो जाएगा, 3y बराबर कितना हो जाएगा,
बराबर कितना 16/21 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो 4 चौक 16, 4 3 4 7 21, इसका मतलब कितना आ रहा है 4/x बराबर कितना आ रहा है 4/7 आ रहा है। और x/y को तो हमने भिन्न माना था। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो कितना सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको 20 नंबर क्वेश्चन कमेंट करके बताना कि इसका आंसर क्या होगा। देखते हैं कितने बच्चे सही कमेंट करते हैं। ठीक है, चले तो मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पूरा वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।